अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आप यकीनन खैरियत से होंगे। वो लोग या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मुसलसल मिलते रहें। आज का मेरा टॉपिक है लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स हमने देखने की कौन से होते हैं। अच्छा, इसको पूरी डिटेल से हमने डिस्कस करना है। फिर लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं, फिर उनकी क्या एग्जांपल्स हैं, फिर लिंकिंग वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो इसमें यह है कि वर्ब्स जो है तमाम शेप्स में, तमाम साइजेस में आते हैं। कुछ एक्शन को हम जाहिर करते हैं और कुछ एक्शन को जाहिर नहीं करते। कुछ जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं या सब्जेक्ट को सेंटेंस में रीनेम करते हैं या नाम उनका होता है सब्जेक्ट में। और वो वर्ब जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं या रीनेम करते हैं उनको हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं जी। ठीक है, लिंकिंग वर्ब्स क्या है? एक और तरीका लिंकिंग वर्ब्स को डिफाइन करने का ये है कि लिंकिंग वर्ब्स में एक्शन नहीं होता, बल्कि ये सब्जेक्ट को अपने वर्ब के साथ कनेक्ट करते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब के साथ, सब्जेक्ट एंड वर्ब को कनेक्ट करते हुए इसमें मजीद इंफॉर्मेशन जो ऐड करते हैं। ठीक है, कुछ वर्ड्स लिंकिंग वर्ब के तौर पे भी फंक्शन करते हैं और एक्शन वर्ब के तौर पर भी फंक्शन करते हैं, जैसा कि आप कुछ सेंटेंसेस में नीचे देखेंगे। तो एग्जांपल्स में देख लेते हैं। असलम इज अ टेनिस फैन। असलम एक टेनिस फैन है जी। ठीक है, तो टेनिस का फैन है। अब इज इजंट समथिंग दैट असलम कैन एक्चुअली डू। इज कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आप ये कह दें कि जो असलम वाकईतन कर सकता है जी। ठीक है, अब यहां पे ये जो इज है ये कोई डूइंग वर्ब नहीं है, एक्शन वर्ब नहीं है, बल्कि ये बीइंग वर्ब है। ठीक है, और इसके बजाय ये सब्जेक्ट असलम को मजीद इंफॉर्मेशन उसके बारे में क्या बता रही है। ठीक है, अ टेनिस फैन, अ टेनिस फैन उसके बारे में बताया जा रहा है कि अ टेनिस फैन है, ये मजीद इंफॉर्मेशन है उसके बारे में, ये बताया जा रहा है इसमें। ठीक है, और जो वाकईतन वो एंजॉय करता है प्ले करने में या टेनिस के गेम्स वॉच करने में। तो इसमें इस सेंटेंस में इज जो है ये एक लिंकिंग वर्ब है। ठीक है जी, मजीद इंफॉर्मेशन बता रहा है असलम के बारे में। द डॉग्स आर बार्किंग एंग्रीली एट द कैट। अच्छा, यहाँ पे आर भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको डॉग्स कुछ कर सकते, जिसके वाले से डॉग्स कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई एक्शन वर्ब नहीं है। आर जो है ये कनेक्ट करता है इसको, सब्जेक्ट को, डॉग्स, डॉग्स के सब्जेक्ट है और उनके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन क्या है डॉग्स के बारे में कि बार्किंग एंग्रीली एट द कैट। ठीक है, दैट दे आर मैड एट द कैट या बार्किंग एंग्रीली एट द कैट, और भौंक रहे हैं गुस्से से बिल्ली पर। सलेमान ऑलवेज, अब सलेमान है, always feels tired when he stays up playing video games all night। ठीक है जी, अब feels connect subject सुलेमान to his state of being tired। अब ये यहाँ पे जो feels है, ठीक है, ये सब्जेक्ट सुलेमान को उसकी जो हालत है थके हुए होने की, उससे ये कनेक्ट करता है जी। ठीक है, तो मजीद मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, इस वजह से ये भी फील भी लिंकिंग वर्ब है। लर्निंग टू स्पीक अ न्यू लैंग्वेज सीम्स इम्पॉसिबली हार्ड। यहाँ पे जो न्यू लैंग्वेज सब्जेक्ट है, ठीक है, कहता है सीम्स जो है ये कनेक्ट कर रहा है किसको, न्यू लैंग्वेज सब्जेक्ट को, अ न्यू लैंग्वेज को। ठीक है, अ न्यू लैंग्वेज सब्जेक्ट को किससे कनेक्ट कर रहा है, इम्पॉसिबली हार्ड से, मजीद इंफॉर्मेशन के से कनेक्ट कर रहा है जी। ठीक है, जो इसके बारे में कुछ कहा गया है, यानी कि इसको पहली दफा परसीव करना जो है मुश्किल है। ठीक है, कुछ दूसरे वर्ब्स भी हैं। देयर आर अदर वर्ब्स दैट आर नोन एज ट्रू लिंकिंग वर्ब्स। कुछ दूसरे वर्ब्स भी हैं जिनको हम ट्रू लिंकिंग वर्ब्स भी, हकीकी लिंकिंग वर्ब्स भी कहते हैं, और वो
कुछ मुदर्ज ज़ैल है। कोई भी बी की फॉर्म जिसमें एम, इज, आर, वाज, वर, हैज बिन, आर, बीइंग ये शामिल हो, ठीक है, ये भी लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। और इसमें बिकम और सीम भी लिंकिंग वर्ब्स हैं, ठीक है जी, ये वाले भी, ये सारे के सारे भी ये लिंकिंग वर्ब्स हैं। मैं रेड कलर कर रहा हूँ इनको, ठीक है, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, समझ आ जाए, ठीक है। इसको भी मैंने ज़रा बोल्ड कर दिए ताकि अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाए, ठीक है। इनको भी लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। इन वर्ब्स को ट्रू लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं क्योंकि ये हमेशा लिंकिंग वर्ब के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। फिर कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम जो लिंकिंग वर्ब्स भी हो सकते हैं और एक्शन वर्ब भी हो सकते हैं, ठीक है। ये मतलब ये कि दोनों तरफ काम करते हैं। और इन वर्ब्स में फील आ जाता है, लुक आ जाता है, रिमेन, ग्रो, अपीयर, स्मेल, टेस्ट, टर्न एंड साउंड, ठीक है जी। इसमें ये वाले इनको मैं ज़रा हाईलाइट भी कर देता हूँ, ठीक है, और रेड भी कर देता हूँ ताकि आसानी से पढ़े जा सके, समझ आ जाए। लेकिन बट हाउ डू यू टेल व्हेन दीज वर्ड्स आर बीइंग यूज्ड एज एन एक्शन वर्ब एंड व्हेन दे आर कनेक्टिंग द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब टू मोर इंफॉर्मेशन। लेकिन आप कैसे बताएंगे कि कब ये वर्ड्स जो है वो बतौर एक्शन वर्ब के इस्तेमाल हो रहे हैं और कब ये सब्जेक्ट को, वर्ब के सब्जेक्ट को मजीद इंफॉर्मेशन से कनेक्ट कर रहे हैं। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, बहुत आसान सी ट्रिक ये है कि one easy little trick is to see if you can substitute is and are and see if या is am are को क्या substitute, उनको substitute कर सकते हैं, उनको उसकी जगह पे लिख सकते हैं। और अगर सेंटेंस फिर भी सेंस बना रहा हो तो इसका मतलब, ठीक है, ये है कि आपका वास्ता लिंकिंग वर्ब से पड़ गया, ठीक है, कि उसकी जगह पे इज एम आर लगा के देख ले। मैं आसान अल्फाज में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अगर फिर भी सेंटेंस सेंस बना रहा हो तो इसका मतलब ये है कि आपका वास्ता लिंकिंग वर्ब से पड़ गया है। लेकिन अगर ये सेंस नहीं बताता, सब्स्टिट्यूशन के बाद भी उस जगह की जगह पे इज एम आर लगाने के बाद भी, ठीक है, तो फिर ये है कि इसका मतलब ये है कि ये एक एक्शन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब नहीं है, ठीक है जी। कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं यहाँ पर स्ट्रिक इन एक्शन की जी। नूर टेस्टेड पिज्जा फॉर द फर्स्ट टाइम एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब यहाँ पर टेस्टेड को हमने देखना है कि आया कि ये लिंकिंग वर्ब है या एक्शन वर्ब है, ठीक है। अब नूर इज पिज्जा, नूर की जगह पे, इसकी जगह पे, टेस्टेड की जगह पे इज लगा के देख ले, ठीक है। अगर तो ये सेंस बना रहा है, ठीक है, तो फिर तो ये सेंटेंस फिर भी सेंस बना रहा है इज एम आर लगाने से, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये टेस्टेड जो है ये लिंकिंग वर्ब है। अगर नहीं बना रहा, जैसे नूर इज पिज्जा, नूर तो पिज्जा नहीं हो सकती, ठीक है, ऑफ कोर्स ना, यकीनन नहीं, ठीक है। तो इस केस में टेस्टेड जो है ये एक एक्शन वर्ब है और किसी ऐसी चीज को बयान कर रहा है जो नूर कर रही है जी, ठीक है। द पिज्जा टेस्टेड डिलीशियस, अब इस एग्जांपल को देख लेते हैं जी। द पिज्जा टेस्टेड डिलीशियस, ठीक है। इसमें इसको मैं जरा एग्जांपल को आप ये कह दें कि थोड़ा किसी और कलर में कर देता हूँ ताकि आसानी से आपको समझ आ जाए, ठीक है। ग्रीन कलर में कर दें जी। आप इसमें टेस्टेड देख लें जी, टेस्टेड को, ठीक है, द पिज्जा टेस्टेड डिलीशियस। आप इसकी जगह पे इज एम आर लगा के देख लें, इज लगाया जी टेस्टेड की जगह पे, द पिज्जा इज डिलीशियस, बिल्कुल सेंस बना रहा है। अगर ये सेंस बना रहा है, सम पीपल थिंक सो, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं जी, तो सेंस टेस्टेड कैन बी रिप्लेस्ड विद इज, सेंस टेस्टेड को इज से रिप्लेस किया जा सकता है जी, ठीक है। The verb tasted is a linking verb in this sentence. इस तरह इस सेंटेंस के अंदर जो verb tasted है वो लिंकिंग verb है। कहता जी I smelled the biscuits baking as soon as I walked in the door. जो ही मैं दरवाजे में दाखिल हुआ तो मैंने बिस्किट्स की खुशबू
जो है मैं सूंगी जी, ठीक है। आई एम द बिस्किट्स, स्मेल की जगह पे एम लगा के देख लें, ज़ाहिर है आई के साथ एम लगता है तो ठीक है। तो ये तो कोई मैं बिस्किट्स हूँ, ठीक है, ये तो कोई सेंस नहीं बनाता, बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं हो सकता। स्मेल इस केस में जो है ये एक एक्टिंग एज एन एक्शन वर्ब के तौर पे यहाँ पे एक्ट कर रहा है जी स्मेल। द बिस्किट स्मेल डिवाइन, बिस्किट की खुशबू बहुत ज़बरदस्त है जी, ठीक है। तो यहाँ पे द बिस्किट्स आर डिवाइन, ठीक है, एब्सोल्युटली बिल्कुल सही है जी, बिस्किट्स बहुत ज़बरदस्त है। तो हेवन खाइए जी। स्मेल इज, यहाँ पे जो स्मेल है यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है जी दूसरे सेंटेंस में, ठीक है जी। यहाँ पे जो स्मेल है दूसरे सेंटेंस में यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब, स्मेल इज अ लिंकिंग वर्ब इन द अबव सेंटेंस, ऊपर वाले सेंटेंस में स्मेल जो है लिंकिंग वर्ब है। कि मतलब ये है कि इज एम आर लगाने से फिर भी सेंटेंस अगर सेंस बना रहा हो तो इसका मतलब लिंकिंग वर्ब है, और अगर इज एम आर लगा दें उसकी जगह पे, वर्ब की जगह पे, तो सेंटेंस अपनी सेंस खो दे, तो इसका मतलब आपका वास्ता एक्शन वर्ब से। इस तरह आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। When Sana felt the slimy fish, she dropped it immediately, ठीक है जी। सना इज द स्लिमी फिश, सना स्लिमी फिश है, नहीं हो सकता जी, मतलब मुमकिन नहीं है, एक सेंस नहीं बन रहा, सना स्लिमी फिश नहीं हो सकती, ठीक है जी। और यकीनन ऐसा नहीं है। अगेन यहाँ पे हमारा तल्लक एक्शन वर्ब से है, ठीक है जी, एक्शन वर्ब से हम डील कर रहे हैं। फेल्ड कोई ऐसी चीज है जो ऐसा वर्ब है जो सना एक्चुअली कर रही है जी, ठीक है। आर यू बिगिनिंग टू सी हाउ दिस वर्क्स, क्या आपको अब समझ आया कि कैसे ये काम करता है? बिल्कुल याद रखें कि लिंकिंग वर्ब्स एक्शन को शो नहीं करते, बल्कि डिस्क्राइब करते हैं या सब्जेक्ट को रीनेम करते हैं या नाम देते हैं, या हमें सब्जेक्ट के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी, डिफरेंस बिटवीन लिंकिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। अब मसला ये है कि इज, एम, आर, वाज, वर, ये सारे के सारे लिंकिंग वर्ब भी हैं और ये हेल्पिंग वर्ब भी हैं। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होगा, इनके दरमियान फ़र्क क्या होगा, इनको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा लिंकिंग वर्ब है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। तो अब यहाँ पे है जी, लिंकिंग वर्ब्स आर वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स वर्ब्स होते हैं, वेयर एज हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प द वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो वर्ब की हेल्प करते हैं, ठीक है जी। जहाँ अकेला होगा, ठीक है, इज अकेला है यहाँ पे, साथ में कोई मेन वर्ब नहीं है, ठीक है, इसका मतलब इज जो है वो सब्जेक्ट शी को किसके साथ, स्टूडेंट के साथ लिंक कर रहा है, इज लिंक्स शी टू स्टूडेंट, समझ आ रही है। तो यहाँ पर इज जो है ये लिंकिंग वर्ब है, समझ आ रही है। इसी तरह शी इज वर्किंग ऑन द पेपर, वो पेपर पर काम कर रही है जी, यहाँ पर इज जो है ये हेल्प कर रहा है वर्किंग की, इसकी मेन वर्ब की, ठीक है। तो यहाँ पर इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है जी। यहाँ पे मैं जरा इसको थोड़ा सा किसी और कलर में कर देता हूँ, ठीक है। तो मेन वर्ब हेल्पिंग की, वर्किंग की जो है हेल्प कर रहा है। यहाँ तक ये टॉपिक जो है मैं इसको वाइंड अप करूँगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउंस, ठीक है। मेन जो बड़े बार बार आने वाले टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और उन्हीं को अंडरस्टैंड करेंगे, और उसके बाद फिर हम मज़ीद डिटेल्स में जाएंगे। मेन जो टॉपिक्स हैं जो बार बार आते हैं पेपर्स में, उन टॉपिक्स को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़। और इसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या टॉपिक होगा हमारा।